नमस्कार दर्शकों, सावधान बिहार। जी हाँ, आज बिहार को सावधान करने का वक्त है। वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में आज हम इसी मुद्दे पे बात करने आए हैं आपके सामने। जैसा कि बिहार वासियों को पता है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। उम्मीद है कि नवंबर माह में ये इलेक्शन होंगे, लेकिन इसके पहले चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है वो पूरे बिहार को सावधान करने का आदेश है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो इस बार चुनाव आयोग का एक ये जो आदेश है मतदाता सूची को लेकर एक खास आदेश है। इसके पीछे की मंशा बिल्कुल अलग है। हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। क्या ये आदेश है, चुनाव आयोग क्या चाहता है, क्या इसका परिणाम होने वाला है, जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़े हम आपको जानकारी दे देते हैं कि चुनाव आयोग ने पूरे देश के लिए चुनाव की जो मतदाता सूची है उसका गहन परीक्षण का आदेश जारी किया है। लेकिन इस बार आदेश कुछ अलग है। आप घर में बैठ के सोच रहे होंगे कि आपका पिछला चुनाव वोटर लिस्ट में नाम तो है ही, तो आपको क्या जाने की जरूरत है। आपके भाई यही सोच रहे होंगे, आपके पड़ोसी भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आपका अब किसी का भी नाम चुनाव लिस्ट में नहीं है, यानी कोई भी मतदाता सूची जो पुरानी है वो पूरा प्लेन खाली पन्ना हो गया है और सबको नए ढंग से उसमें नाम लिखाना है अपना। इसलिए हर बिहार के मतदाता को अब जागरूक होना है, सावधान होना है, नहीं तो चूक हुई नहीं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। और अगर वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो आप मानिए आपकी नागरिकता पर खतरा मंडरा गया, और नागरिकता पे खतरा मंडरा है तो आप सरकारी योजनाएं भी नहीं फायदा उठा सकेंगे। अब जब देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपका फायदा कहाँ से मिलेगा। आपकी गिनती विदेशी में भी हो सकती है। इसलिए बिहार वासी सावधान हो जाइए और इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तोकीर आलम, राष्ट्रीय सचिव। इनका राहुल गांधी ने इनको यूपी का प्रभार दिया है, यूपी के हिस्से का, और फिलहाल ये कानपुर विधानसभा से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और शायद इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पॉलिटिक्स की गहन जानकारी है और जनता पर की समस्याओं पर भी इनकी खासी पकड़ है। तो आज हमसे बात करेंगे कि इस आदेश से, चुनाव के आदेश से जनता पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं। तोकीर आलम, आपके बीच में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में आज हमारा विषय है बिहार सावधान। आप समझ गए होंगे हम क्यों करना चाह रहे हैं। तो हम बात करते हैं इस तोकीर आलम, आप ये बताइए कि चुनाव आयोग का ये जो आदेश है मतदाता सूची को लेकर, जो गहन परीक्षण का, इसको लेकर पूरी विपक्षी पार्टी आंदोलन के मूड में है। चुनाव आयोग से मिलने का वक्त भी लिया जा रहा है। उम्मीद है कि कल तक ये लोग चुनाव आयोग से भी मिलेंगे और वहां बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो चुनाव आयोग के इस आदेश में क्या रहस्य छिपा, पहले आप इस पर हम लोग बात करें, इस पर खुलासा कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सावधान बिहार नाम से जो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स का टॉपिक आपने आज चुना है, यकीनन बिहार वासियों को और ख़ास करके सीमांचल वासियों को बड़े ही संजीदगी के साथ, बहुत ही चौकन्ने के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ आगे के कदम रखने पड़ेंगे, वरना उनकी नागरिकता भी जा सकती है, उनका वोटर लिस्ट से नाम भी गायब हो सकता है। जाहिर सी बात है, वोटर लिस्ट से नाम जब गायब होगा तभी कहीं ना कहीं तमाम सुविधाओं से वंचित होंगे और नागरिकता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, सवाल होगा। आज़ादी के इतने सालों बाद भी कभी भी इस तरह से चुनाव पुनरीक्षण, जो गहन पुनरीक्षण का जो आदेश जारी हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें पहली बार होती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ दर्शकों के लिए कि वोटर लिस्ट इंटेंसिव
और वोटर लिस्ट रिवीजन दो अलग अलग नियम हैं चुनाव आयोग के, और कभी इंटेंसिव के तौर पे काम किया गया तो कभी परीक्षण रिवीजन के तौर पे। इस बार दोनों इस बार दोनों को को चुनाव में मिला दिया गया। हाँ ठीक है, मैं ये बात दर्शक भी तो समझ पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि, लेकिन बहुत तरह के सवाल हैं इसमें। मैं तो सबसे पहले वही सवालों को हम जानना बहुत चाहते हैं, सारे सवाल आखिर हैं आपके इसमें। मन में क्या संशय मेरा क्यों है? मेरा तो सबसे संशय ये है कि आर्टिकल 324 उसमें चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की हिदायत दी गई है। उसमें कहा गया है कि वो निष्पक्षता के साथ चुनाव करे। तो इसमें कहीं न कहीं इसमें निष्पक्ष उसी पे ही एक बड़ा सवाल होता है। क्यों, ऐसा क्यों लग उसी रहा पे है? ही एक बहुत बड़ा उनकी विश्वसनीयता पे सवाल होता है। 2 महीने, अभी 2.5 महीने या 3 महीने मान लीजिए चुनाव के रह गए, और इतना बड़ा एक्सरसाइज 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ मतदाताओं का दोबारा नाम लिखना, दोबारा बिहार का वोटर है 8 करोड़, 8 करोड़ के मतदाता जो बिहार के हैं अराउंड, उनका दोबारा से फॉर्म भरवाना, यानी गोया कि अभी के वोटर लिस्ट को साइड में रख दिया गया है, और फिर नए सिरे से तमाम वोटरों का उनका सिग्नेचर लेना, उनका नाम लिखवाना, और फिर उनमें जो अलग अलग क्लॉज लगाए हैं उसको सत्यापन के साथ देना और उसको कंप्यूटराइज करना, उसको करना। ये 25 दिन में क्या ये संभव है? असंभव है। ये बिल्कुल ही अराजक है, अलोकतांत्रिक है, और ये मतलब ये संभव नहीं है। ये आने वाले दिन में, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर 26 दिन बाद हम लोग फिर मौका लगेगा तो आएंगे और हम लोग इस चीज को देखेंगे। हम एक जनता को स्पष्ट कर देते हैं, चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसको 3 ग्रुप में बांटा है। बिल्कुल, मैं उसी पे अभी आना चाह रहा था। अच्छा, आप बताएं। हाँ, उसी पे आना चाह रहा था कि अब तक जितने भी चुनाव के समय या चुनाव के आसपास जो होते थे उसमें निरीक्षण होता था। वोटर जो हमारे बीएलओ हैं वो घर घर जाते थे। जो वोटर के सदस्य, घर के सदस्य जो होते हैं, जो घर के मालिक कह सकते हैं, या घर के जो एक जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, उनसे पूछ के कि किनका नाम ऐड करना है, कौन इस घर में नहीं रह गए हैं, तमाम चीजों का काम होता था। अब ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं जनता पे सरकार ने थोप दी है। गोया के सरकार अपने आप को इन चीजों से बेदखल हो गई है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्म आपको दिया जा रहा है, इस फॉर्म के साथ, इन तमाम कागजात के साथ आप कागज दीजिए, तब आप वोटर लिस्ट में, तब आपका नाम होगा, वरना नहीं होगा। इस बात को मैं थोड़ा जनता को समझा देता हूँ अपनी भाषा में। बिल्कुल। दोस्तों, पहले क्या होता था कि एक बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है वो आपके घर आता था, आपके मुखिया से पूछ लेता था कि आपके घर में कौन है, क्या नाम है, क्या एज है, लिखा, फॉर्म भरा, साइन लिया, चला गया। कोई आपका रोल कुछ नहीं रखा, आपको बताना था। और हर साल पिछले 77 सालों से ऐसा ही होता है। आपका कोई डेथ हो गई तो आप बता दीजिए, आपका कोई ट्रांसफर हो गया तो आप बता दीजिए, आपके यहाँ कोई नया वोटर बन गया तो आप बता दीजिए। बीएलओ आया, सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि घर घर जाए, लोगों से पूछे और वोटर लिस्ट को अपडेट करे। लेकिन अब क्या हो गया, आप समझिए, थोड़ा दर्शकों को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कुछ बदल गया है। अब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। क्या पल्ला झाड़ा है? वो खाली अब बीएलओ आपके घर आएगा, फॉर्म दे देगा। अब आप खुद पूरा, अगर आप वोटर हैं पुराने, 70 साल पुराने भी, तब भी आपको उस पूरा फॉर्म को भरना है। साथ में आप अपना नाम पता पूरा प्रॉपर भरिए, प्लस 2003 के वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है, उस वोटर लिस्ट का पन्ना निकाल के वो नाम को टिक करके उसको अटैच कीजिए। वोटर लिस्ट का पन्ना नहीं है तो आप उसकी जुगाड़ लगाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, मांगिए, खोजिए, करना होगा। तो इसमें जो अहम चीज आपने बताया 2003 वाला, ये जब फरमान जारी किए इलेक्शन कमीशन ने, मुझे हैरत इस बात की है कि आज फरमान जारी कर दिया उन्होंने 26 तारीख को, और उस वक्त तक 2003 के वोटर लिस्ट को वो पब्लिश नहीं की। उनके पास है भी कि नहीं, या किनके पास है, वो पब्लिश होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। पहले तो ये बड़ा सवाल है। तो इसमें जो कैटेगराइज उन्होंने किया है, जो मोटी मोटी बात जो उसमें है, उससे मुख्य तौर पे 18 पेज का जो पूरा उनका जो डॉक्यूमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और सरलता के साथ लोग बता भी रहे हैं उनको और जाने। लेकिन मोटी मोटी चीज ये है कि 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में अगर है, वो भी अछूत नहीं है, उनको भी फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भी भरना पड़ेगा और वोटर लिस्ट का एक
कॉपी जिसमें आपका नाम वो अटैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें नाम आपका दूसरा है, सपोज करिए स्पेलिंग मिस्टेक है, change मेरा है। नाम तौकीर आलम है, कहीं तौकीर अहमद है या कुछ हो गया, तो उसमें भी अलग से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और उसमें भी ललित अग्रवाल जी का नाम अगर ललित सिंह थे या कोई था, अभी नहीं, ललित मेरा अग्रवाल भी जो है, हो मैं गया, बताता हूँ। ललित अग्रवाल में पहले मैं AGAR लिखा करता था, हाँ। और कुछ वर्षों से AGRA लिखता हूँ, तो इसका भी मुझे प्रूफ इसमें भी देना आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वही हैं या दूसरे हैं। तो ये सवाल ये है कि हमारे देश में साक्षरता की स्थिति क्या है, हमारे देश में एजुकेशन की हालत क्या है, तालीमी हालत क्या है, हमारे देश में क्या बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम चीजें बनने के लिए आम कर दिया पर गया है इस पे क्या? हम तो लोग ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम जो टेक्निकलिटीज हैं, कहीं ना कहीं जटिल जो कर दिया गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन पे। और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार, जो मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसके पुष्टपनाही में एक बड़ा खेल खेलने जा रही है। तो मैं जो कह रहा हूं कि 2003 में जिनका नाम है, उस वक्त तक जो 18 साल के हो गए थे, जिनका नाम है, उनके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा और इलेक्शन 2003 का वोटर लिस्ट देना पड़ेगा। 2003 में भी अगर वो एलिजिबल वोटर थे और उनका नाम कहीं मिस हो गया, उसमें नहीं था, तो उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र और वहां का रेजिडेंशियल प्रूफ और तमाम जन्म स्थान और जन्म तिथि दोनों चीजें उनके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये 2003 वालों के लिए तो एक थोड़ी बहुत कैटेगरी हो गई और कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी आसानी भी है। लेकिन सवाल होता है इस मायने में कि इसके अगले वाले और भी ज्यादा कठिन है, इसीलिए आसानी है, उतनी आसानी नहीं है, क्योंकि सवाल ये है से आसान है। हाँ, सवाल ये है कि इतने लोग जो, उस पर मैं बाद में आऊंगा। अब जिनका 2003 में नाम नहीं, यानी 40 साल से 20 साल के बीच, आप जनता के लिए 1987 के बाद का जिनका जन्म हुआ, हाँ, 38 साल से जो बड़े हैं, 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनके लिए कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 है। उसमें साफ तौर पे ये है कि 40 साल से 20 साल के बीच जिनकी उम्र है और उनका नाम तो जाहिर सी बात है उसमें नहीं होगा। 87 से लेके 2004 तक के बीच के जन्म की बात हो रही है। जितने लोग हैं उनको अपने साथ साथ अपने माता पिता का किसी एक का, माता या पिता दोनों में से किसी एक का सर्टिफाइड देना पड़ेगा। जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों देना पड़ेगा, खुद का भी और उनका भी। और तीसरी कैटेगरी है 2004 के बाद के जिनकी उम्र 20 साल से कम है, यानी 18 से 20 साल, 2004 के बाद जो जन्म हुआ, उनको माता पिता का दोनों का, अपने साथ साथ माता और पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान पत्र का और देना पड़ेगा, खुद का भी देना पड़ेगा। तो ये एक इतनी बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने, चुनाव के सामने खास करके आ गया है। 2003 में एक पुनरीक्षण का काम हुआ था, तो उसमें भी 2 साल लगे थे, तब जाके काम पूरा हुआ था। उसके बाद मैं एक बात थोड़ी मैं जनता को बता देता हूँ, ये जो गहन परीक्षण का काम ये तो हर 10 साल में पहले भी होता रहा है, बिल्कुल, लेकिन 2003 में चुनाव आयोग द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। ऐसा रीजन क्या था, पहले मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। पहले क्या था, BLO आपके घर आया, नया नाम लिखा, भरा, लेके चला गया, सरकार ने उसको ये कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसमें वोटर काफी कम हुआ। 2003 में बिहार में लगभग 5 करोड़ वोटर थे और आज उसकी वोटर की संख्या 8 करोड़ है। तो उस समय 5 करोड़ वोटर का नाम वो हालत में हुआ था कि BLO ने आया, कोई जन्म तिथि पत्र नहीं देना है, कुछ ये नहीं देना, कोई एफिडेविट नहीं देना, कोई प्रमाण पत्र नहीं देना। BLO आया, भर के ले गया, उन लोगों ने काम करके नया सूची बनाया, तो 2 साल लगा था। तो आप सोचिए कि 5 करोड़ की जगह वोटर 8 करोड़ हो गए। सबको फॉर्म भरना है, उसमें जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र इंक्लूड करना है। मैं जो देख रहा था अग्रवाल साहब, ये 4 करोड़ 76 लाख राउंड फिगर में कह सकता हूँ, इन तमाम लोगों को दोबारा से जो है अपनी नागरिकता को आकर साबित करनी पड़ेगी। इन तमाम लोगों को 8 करोड़ में से देखिए, कहीं ना कहीं तो सभी को करना है, किसी को थोड़ा ज्यादा करना, किसी को कम करना है। तो ये एक बड़ा एक सवाल है कि आखिर एक चुनाव आयोग पे उनकी विश्वसनीयता पे एक सवाल खड़ा क्यों ना हो। चुनाव 3 महीने रह गए, बिहार में मानसून घुस ही गया है, आने ही वाला है, और इसमें हर साल बाढ़ आने की वजह से कितने लोगों के कागजात जाये होते हैं, बर्बाद होते हैं, कितने लोग डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कितने लोगों का घर बर्बाद होता है, उनको दूसरे घर चले जाते हैं। उसके बाद जो बड़ी समस्या है, खास करके बिहार वासियों और सीमांचल वासियों के लिए मैं कहूँगा
कि ये पूरा इलाका पलायन का अड्डा बना हुआ है, यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं। तो इससे क्या लगता है कि चुनाव का तो इससे क्या गड़बड़ी होगी? क्या 50% से लोग बाहर हैं। तो इससे गड़बड़ी क्या होगी? गड़बड़ी ये होगी कि वो 26 दिन का जो टाइम दिया है उनको आकर आप पहले मैं बता देता हूँ कि जमा सारा देना प्रोसेस पड़ेगा। 26 जुलाई तक चुनाव आयोग बिलों को पूरा कर लेना है। 26 जुलाई तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने एफिडेविट नहीं दिया, जन्म तिथि जन्म स्थान प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपका कोई सुनवाई नहीं है, आपका चुनाव लिस्ट से नाम हट गया। तो आप घर बैठे रह जाइएगा, लेकिन आपका चुनाव में वो आप वोटर नहीं बन पाइए। ये आप सब लोगों के लिए जानकारी के लिए। अब आप बताइए इससे खतरा क्या है? आपको क्या लगता है? ये कि पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूँ, जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कागजात जिनको सबमिट करने हैं, उस बात पे भी आएंगे। उसमें से 50% लोगों के पास पूरे देश में है ही नहीं, बना ही नहीं है। इससे क्या खतरा? हमारा देश में, हमारे बिहार में अगर देखेगा तो ये लिमिट 70-80% हो जाएगा, जिनके पास जो कागजात दिए गए हैं कि इन 11 कागजात में से साबित आपको देना पड़ेगा, है ही नहीं। ये तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने आधार लिंक को वोटर लिस्ट से लिंक करने के लिए कितने एडवर्टीजमेंट, कितने आपने लगातार बोले, टीवी से लेके तमाम प्रशासन को लोग लगातार बोले कि अपना वोटर लिस्ट को आधार लिंक से कर लीजिए, लेकिन यहाँ आधार कार्ड भी मान्य नहीं। जनता के लिए मैं आता हूँ, बताता हूँ कि सबसे बड़ा खतरा जो विपक्षी दल उठा रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि ये सरकार बिहार के गरीब मतदाताओं की दलित और महादलित मताधिकार छीन का वोटिंग राइट छीनने की एक साजिश है। बिल्कुल साजिश है। और लोगों का, विपक्षी दल का ये भी कहना है कि 8 करोड़ में से ऐसी संभावना है कि 2 से 3 करोड़ वोटर अपना नाम नहीं लिखवा पाए एकदम। और वे जो लोग होंगे वो ज्यादातर दूर दराज रहने वाले गरीब, मजदूर, दलित, महादलित, वंचित वैसे लोग होंगे जिनका हक छीन जाएगा। इसके लिए विपक्षी दल कहते हैं कि हम उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए सारी विपक्षी दल कल चुनाव आयोग से मिलने का समय ले रहे हैं, और वहां से बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आता हूँ मुद्दे की बात में। आपको बताइए कि आपका क्या, आप अगर ये भाजपा की साजिश ही मान लेते हैं हम, तो इसमें जो वोटर कटेंगे तो भाजपा के भी कटेंगे, विपक्ष के भी कटेंगे, तो आपको चिंता क्यों? बिल्कुल, मेरी चिंता सिर्फ किसी एक मतदाता, किसी एक वर्ग के मतदाता के लिए नहीं है। मेरी चिंता, हमारी पार्टी की चिंता, गठबंधन दलों की चिंता, इंडिया गठबंधन सभी को चिंता देश के कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर, पलायन के उन तमाम लोगों के लिए चिंता है जो 2 रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, जो लगातार बाढ़ का जो है मार झेल रहे हैं, वो लोग जो कागज नहीं बना पा रहे हैं, सरकार ने वो सुविधा दे नहीं रखी है कि हम जन्म प्रमाण पत्र जो है लगातार बन रहे हो और सर्टिफिकेट सब लोग साक्षरता 10वीं पास किए हो तो उनको बस फटाफट कागज मिल जाएगा। तो हमारी चिंता सभी के लिए है, उन वोटरों को जो भाजपा को भी वोट करते हैं, जो गठबंधन को, जो एनडीए को भी वोट करते हैं, जो वोटर हैं उनको लेके भी चिंता। आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, पलायन के वे लोग सभी के लिए हमारी चिंता है। और ये चिंता हमारे तमाम नागरिकों को होना चाहिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों को होना चाहिए। मुझे हैरत है कि भाजपा के लोग आखिर इस पे बोल क्यों नहीं रहे हैं, हैरत है कि जो सत्ताधारी लोग बोल क्यों नहीं रहे। इसी से पता चल रहा है कि उनकी मिलीभगत हुई है कि एक बड़े सेक्शन को, बड़े पैमाने पे एक जो दलित वोट है, जो ओबीसी ईबीसी वोट है, जो कमजोर वर्ग के वोट है, जो मुसलमान वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, ये लोग जो बाहर है जिनका नाम कटेंगे, जो एक तरफा तौर पे अभी गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन का स्वरूप हमारा ले रहा है उसकी तरफ देख रहे हैं, और कहीं न कहीं बिहार में जो सरकार बदलने की जो आहट है साफ खुले मंच देख रहा है, उस तरफ लोग देख रहे हैं। इसको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भाजपा की सरकार ये चाहती है कि बड़े पैमाने पे 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों का वोट का नाम इससे कटे ताकि दोबारा वो सत्ता में काबिज रह पाए। लेकिन हम लोग अपने डेमोक्रेसी पे, अपने राइट पे विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने, अब इंडिया गठबंधन ने अभी 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम में बड़े पैमाने पे, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का समय मांगा गया है, जरूर मुलाकात होगी और उसके बाद कहीं न कहीं आगे की रणनीति भी तय होगी। कोर्ट जाना हो, सड़क की लड़ाई हो, सदन की लड़ाई हो, इन मुद्दों पे बात होगी देश पैमाने पे। लेकिन सवाल ये है कि जिस आधार कार्ड को आप लिंक करने के लिए बार बार बोल रहे थे, उस आधार कार्ड को भी आपने क्यों नहीं रखा? जनता को मैं बता दूं कि ये जनता को थोड़ा जानकारी दे देते हैं
चुनाव आयोग ने 11 तरह के प्रमाण पत्र को मान्यता दी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा 11 प्रमाण पत्रों में आधार कार्ड को नहीं रखा गया है। आधार कार्ड नहीं कोई रखा। मान्य नहीं है। वोटर आई कार्ड जो आप पिछली बार वोट देते रहे वो भी मान्य नहीं है। आपका राशन कार्ड भी मान्य नहीं है। 3 महत्वपूर्ण जो कार्ड आज बिहार के लोगों के पास है वो तीनों प्रमाण पत्र आपके मान्य नहीं है। बाकी 11 जो प्रमाण पत्र हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो जो काफी मुश्किल है कि बहुत कम लोगों के पास बिहार में, जानकारों तो कहना है कि बिहार में 10 से 15% से ज्यादा लोगों के पास ये पत्र नहीं होंगे। बिहार में 88% लोगों के पास आधार बिल्कुल, कार्ड है। 70 से 80% लोगों के पास ये कागज बिहार में नहीं होंगे। 88% लोगों के पास आधार आधार कार्ड कार्ड है। सरकार ने उसको भी एक साजिश के उसको तहत भी हटाया है, बिल्कुल हटाया है, हम चुनाव उसको आयोग ने साजिश हटाया मानते हैं। और आप राशन कार्ड भी हटा दे रहे हैं, आप वोटर कार्ड भी हटा रहे हैं। तो आधार कार्ड आप बैंक से लिंक करने की बात करते हैं, जमीन खरीदने में चाहिए, इवन वोटर लिस्ट से लिंक बेचने करने में की बात चाहिए। कह रहे थे ये लोग, तो सबसे आप आधार कार्ड को लिंक करने की बात कर वहां रहे से हैं हटा रहे हैं। और आप इसको यहाँ मेन जगह पे उसका वैलिड मान्यता नहीं है। इसको मतलब आधार कार्ड गया काम से, कोई मतलब ही नहीं, फिर आधार कार्ड का महत्व ही खत्म हो जाता। आखिर इसके पीछे किस क्या साजिश हो सकती है ये हम बात करेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं कि आपको आप लोग बिहार के लोग जो आपके जो विपक्षी दल बात उठा रहे हैं कि बिहार के करोड़ों लोग बाहर में काम करते हैं। समय चुनाव ने मात्र 26 दिन का दिया, 26 जुलाई तक कर देना है। आज 30 जून हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल 26 दिन में अंदर बाहर जो जॉब करने वाले उसके घर में बूढ़ी माँ है, क्या ना वो फॉर्म भर पाएगी? क्या उसका बेटा वहां से काम छोड़ के घर आएगा टिकट ट्रेन से लेके? कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई मद्रास में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई केरला में, कोई चेन्नई में काम कर रहा है। वहां अपनी दिहाड़ी छोड़ के आएगा, 10 दिन इधर प्रमाण पत्र का जुगाड़ में दौड़ते रहेगा, होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। दिहाड़ी के पैसे गए, जाने आने के खर्चे लगे। एक ही गरीब आदमी तो हजारों 2500 हजार के चक्कर में आ जाएगा। जो आदमी 200-400 रुपया 500 रुपया मुश्किल से कमाता है, चुनाव आयोग ने हजारों का चक्कर दे दिया, होगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। अगर क्या नाम है उसमें स्पेलिंग में गलती हो तो वो अलग दिक्कत तो है। बूढ़ी माँ क्या उसका फॉर्म भर देगी? क्या बेटा 26 दिन में आके सारा कर देगा? क्या भाई आके कर देगा? बड़ा सवाल है। सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है, जब 2003 में 5 करोड़ वोटर लोग का काम करने में 2 साल लगा, तो ये 26 दिन में ये काम कैसे हो जाएगा? सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, वही कह रहा हूँ कि अभी मानसून घुस गया है, उसमें बिहार के करीब 75% जो है ये बाढ़ के चपेट में आ जाता है। ये एक कारण ये है कि कैसे होगा 26 अभी सावन का महीना है, सावन का महीना है। लोग बिल्कुल, लोग सावन बाबा धाम भिजना धाम जाएंगे। अभी मुहर्रम भी अभी शुरू है, उसको लेके भी लोग तैयारी में कर रहे हैं। अपना शांति जो ढंग से कार्यक्रम है उसके लेके तमाम कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ सवाल ये है कि ये सिर्फ बिहार में ही क्यों, बिहार के चुनाव से पहले ही क्यों शुरू किया गया? एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। और जो पलायन किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो आकर के, आपने जो सही सवाल उठाया, वो कैसे इन 26 दिनों में, क्योंकि उनको आना पड़ेगा, उनको आके फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको साइन करना पड़ेगा, तब जाकर डॉक्यूमेंट के साथ देना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रक्रिया होगा। तो आखिर वो कैसे आएंगे इन दिनों में, और आकर के फिर ये काम करके वापस जाएंगे? फिर उनका होगा कि नहीं? सवाल है कि उनके पास कागज है कि नहीं है, एक बड़ा सवाल है। एक कागज ये भी बात विपक्षी दल उठा रहे हैं कि लोग किराए के घर में थे, 1 साल यहाँ, दूसरे साल वहाँ, फिर तीसरे साल वहाँ, कोई झोपड़ी में है, कोई कच्चा घर में, किसी का घर बाढ़ में बह गया, कोई टूट गया, कोई विस्थापित है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलने वाला है? हम तो ये भी कह रहे हैं कि अभी 1 साल पहले ही इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट से हुआ जिसको आप साइडलाइन कर रहे हैं, और फिर आप उसको जो है नए सिरे से एक वोटर लिस्ट एक जो है खड़ा कर रहे हैं। गोया के वो चुनाव उसको रद्दी के टोकरे में डाल रहे हैं, गोया कि आपने इलेक्शन गलत तरीके से किया, गोया कि आप उसको वैध नहीं मान रहे हैं, गोया के बिहार के 40 लोकसभा सीट को आप अवैध मान रहे हैं, तो उसको अवैध घोषित करिए। तो बहुत तरह के सवाल कहीं ना कहीं आएगा। ये अगर 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आप प्रक्रिया शुरू करते, उसके बाद फेज वाइज आप उनको बुलाते, फेज वाइज उनको करेक्शन करते, उनके लिए आपको जहां डाउट है, कुछ है, उस पर सवाल करते या उसको नोटिस करते, तो एक बात होती। लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा काम असंभव है, किसी भी सूरत में ये होने वाली नहीं है, काम नहीं होने वाला है। हम लोग इसको लेके, जनता की आवाज को लेके, चूंकि अभी जनता तक बात
सही ढंग से गई नहीं है। कल से ही कई हमारे जो सोशल वर्कर है, जो समाज सेवी हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल काम करते हैं, जो बीएलओ है, हमारे बीएलए भी जो पॉलिटिकल एजेंट है, वो तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं जो फोन आ रहे हैं उनकी चिंता वो लगातार जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे होगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, उनके पास भी कागज नहीं है, आकर के कागज कैसे बनेगा, कैसे प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसमें साफ झलकता है कि सरकार पूरी रणनीति बना लिया है, भाजपा और एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार के बिहार में करीब 2 करोड़ लोगों का नाम वो लिस्ट से निकालेंगे। और किन लोगों को निकालेंगे? जो गरीब है, जो कमजोर है, जो मुसलमान है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, जो कमजोर लोग हैं, कहीं ना कहीं उन पे ये प्रहार है, उन पे नाम पे खतरा। जनता को मैं बता दूं कि ये आदेश पूरे देश के लिए, लेकिन शुरुआती दौर में 6 राज्यों में इसका काम किया जाएगा, जिसमें पहला बिहार है। और बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। लोगों की कहना है कि अगर ये काम करना है तो आप बिहार के चुनाव के बाद कीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, लोगों को पेपर बनाने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, लोगों का ये भी विपक्ष ये भी कहना है कि सरकार ये काम करे। आपने इस काम को व्यक्ति केंद्रित कर दिया, पर्सनल, हर मतदाता उसको करेगा, जबकि ये काम सरकार को करना चाहिए, उसके बीएलओ अधिकारी जाके करना चाहिए, जो 70-80 सालों से हिंदुस्तान में होते आ रहा है। हिंदुस्तान में आप जनता को ये बता तो हिंदुस्तान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन की लोग पार्लियामेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रिटेन इंग्लैंड के जो रूल है कहीं ना कहीं भारत शुरू से उसी को फॉलो कर रहा है कि जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक सेवा करना और पब्लिक का जो है वोटर लिस्ट में नाम। लेकिन मैं साथ साथ में जानकारी देता हूँ, यूएस में, अमेरिका में यही प्रोसेस है कि वहाँ पे मतदाता खुद जाकर नाम रजिस्टर कराते हैं। लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। लिटरेसी बहुत, लिटरेसी का पैसा बहुत है, इकोनॉमी उनके पास वो सक्षम है खुद वो लोग। लेकिन भारत बहुत पीछे है। भारत अभी बहुत पीछे है। हम लिटरेसी में पीछे हैं, तालीमी शिक्षा के एतबार से पीछे हैं, जागरूकता के एतबार से पीछे हैं। तो हम एक तरह सरकार आर्थिक रूप से भी कमजोर, जाहिर सी बात है, आर्थिक रूप से कमजोर है। बिहार उनमें सबसे कहीं ना कहीं अव्वल लोग, अव्वल उन राज्यों में आएगा, जो कमजोर राज्यों में से उनमें बिहार आएगा, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पलायन करते हैं। तो सवाल बिहार से ही क्यों शुरू किया आपने? मंशा क्या है आपकी? तो एक बड़ा सवाल है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे पिछले दिनों हरियाणा का चुनाव हो, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, उसमें जो किस तरह से वोटर लिस्ट बढ़ाए गए हैं, किस तरह से कम दिनों में जो एक बड़ी तादाद में एक विधानसभा 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40 हजार वोटर लिस्ट लगातार फर्जी वोट बढ़ाया गया था, उनको लेके और वोटर लिस्ट मांगने को लेके बड़ा सवाल खड़ा किया। लेकिन अभी इस चुनाव के माध्यम से, इस बिहार के चुनाव के माध्यम से जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब है, जो जिनके पास कागज नहीं है, कहीं ना कहीं उनका काटने का, उनका जो वोटर कहीं ना कहीं भाजपा का नहीं है, वो देख रहा है कि हमको वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है और बदलने के लिए सरकार को, सत्ता को बदलने के लिए परेशान है, कहीं ना कहीं व्याकुल है। उनका वोट काटने की साजिश है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है उस पर हम आगे बढ़े हैं। आगे की लड़ाई जनता के लिए, जनता हक के लिए, सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई अभी शुरुआत हो गई है, उसको हम लोग लड़ेंगे, लेकिन सावधान के माध्यम से। जनता को मैं एक बात पहले बता देता हूँ कि विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि सरकार की या भाजपा की मंशा यह है कि पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू किया जाए, यानी बिहार वासियों का नागरिकता छीनी जाए। जिस तरह असम में एक बार एनआरसी लागू करने की बात की गई थी, तो एक तरह से सभी विपक्षी दल भाजपा और सरकार और चुनाव को मिली भगत बता रहे हैं। और बिल्कुल हम उसी पे आ रहे हैं कि आखिर ये जो एनआरसी, एनपीआर, उससे पहले सीए, जो लगातार इसको लेके 2 साल पहले जो हंगामा खड़ा किया, उसको लाके फिर उसको रोका गया। अभी वक्फ बिल को जबरदस्ती थोपा गया अपने सत्ता के बलबूते पे, उसके लिए जो कहीं ना कहीं लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि गलत बिल, समानता वाला बिल लाया गया है। वैसे ही अभी चोर दरवाजे से कहीं ना कहीं नागरिकता को छीनने की बात हो रही है, क्योंकि एनआरसी की बात नागरिकता उनकी छीनने की बात हो रही है। क्योंकि अगर जो वोटिंग अधिकार अगर आपका छिन जाएगा किसी का भी, तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। फिर आने वाले दिन में उन्हीं को कहीं ना कहीं, उन्हीं को वो विदेशी मानेंगे। जाहिर सी बात है, जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है तो उनको देश का तो माना नहीं जाएगा।
तो फिर आने वाले दिन में नागरिकता भी पे छीनी जा सकती है, नागरिकता छीनी जा सकती उनको है, सरकारी योजना का फायदा नहीं सरकारी मिलेगा, योजना का कोई फायदा राशन नहीं लेने मिलेगा। वाला फिर राशन आने नहीं वाले लेगा। दिन में उनका वोटिंग राइट जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली चलेगी। तो फिर उनको हो सकता है कि फिर दूसरा उनके लिए कोई और रास्ता बना के सरकार ये जो जुल्म ज्यादती कर रही है सरकार, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को इलेक्शन कमीशन कार्यक्रम को के अंत में मैं जनता को एक बात इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का जो दायित्व आर्टिकल संविधान ने दिया, उस आधार पे ऐसा ना लगे आम जनता को, जिनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटते जा रहा है, कि जनता ऐसा ना लगे कि इन तमाम चीजों पे उनका पूरी तरह से विश्वास खत्म हो जाए। अभी पॉलिटिकल पार्टियां बातें उठा रही है, जनता अभी तमाम चीजों को देख रही है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना, क्योंकि आर्टिकल और संविधान हमें जो कहता है हमें उसमें जीना पड़ता है, हमें उसको लेकर काम करना पड़ता है, हमें उसको लेकर रग रग तक उनके लोगों के बीच उसको समझना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। तो ये इनकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पे एक बड़ा सवाल हो गया है, एक सवाल खड़ा हो गया है। तो ये जो है, ये इलेक्शन कमीशन को अपनी शाख को बचाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो संविधान ने दायित्व और पावर निर्वाह करने के लिए उनको दिया है, उसको सही ढंग से करने की जरूरत है। नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन हो, जो केंद्र की सरकार सत्ता में बैठी हुई है भाजपा की सरकार, चाहे यहाँ जो नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार चल रही, जो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं इस पे, उनके भी वोटर कहीं ना कहीं कमजोर गरीब जो लोग वोट देते थे, सब लोग समझ रहे हैं कि उनका वोट कटने वाला है। तो सभी को इस बिहार सावधान के माध्यम से जो आपने जागरूक करने का कोशिश, ये शुरुआत की है, आपको धन्यवाद। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। हम लोग इसमें लड़ेंगे, और एक एक वोटर जो जो यहाँ के वासी हैं, एक एक लोग जो बिहार के वासी हैं, उनका नाम किसी भी सूरत में ना कटे, उनका नाम रहे, और एक एक वोटर, नए वोटर जो जुड़ना चाह रहा है उनका वोट जुड़े। इसके लिए हम लोग हर कीमत पे जुड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, जोड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हैं, उनके लिए उनके साथ हम खड़े हैं, उनको हर तरह से हम लोग मदद करेंगे, और किसी भी सूरत में उनका नाम कटने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी पार्टी और गठबंधन के लोगों का एक जो है हमारा धर्म है, इसको हम काम करेंगे। हम जनता को अंत में बता दें एक बार फिर कि इस बार आप घर में, बिहार वासियों आप सावधान हो जाइए, एक बार घर में मत बैठिएगा। अगर आपको देश का नागरिकता अपनी बता के रखनी है तो आप जागरूक हो जाइए। इस बार कोई भी जो पहले से वोटर है वो वोटर नहीं है, दोबारा अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आपको फॉर्म भरना है। BLO आपको फॉर्म देगा, भरिएगा, और उसका जो क्राइटेरिया है 3 ग्रुप में बांटा गया। एगो 87 से पहले जन्म लोगों का, दूसरा क्राइटेरिया 87 से 2004 तक के जन्म के लोगों का, तीसरा 2004 से बाद के लोगों का। 2004 से बाद के लोग जैसे 21 साल हो गया तो 2005, 6, 7 इन 3 साल के इसमें जन्म उनके लोगों का। कुल मिला के बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। तो इन सब लोगों को अलग अलग प्रमाण पत्र देने हैं। जो मैं जानकारी दे दूं कि 11 उसमें सबसे दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, तीनों प्रमाण पत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उसके अलावा जो 11 प्रमाण पत्र की फॉर्म में सूची दी हुई है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी दे रहे हैं। तो इसमें से आपको कोई प्रमाण पत्र देना है। 87 से पहले जो जन्म है उनको अपना फॉर्म भरना है, और 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपका नाम था उसका पन्ना लगा के देना है। जिसका उस वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, 87 के पहले का जन्म है, तब उनको अपनी जन्म प्रमाण पत्र और आवास और जन्म स्थान का भी प्रमाण देना है। 87 से 4 सेकंड कैटेगरी के लिए उनको खुद का तो जन्म प्रमाण पत्र देना ही देना है, जन्म स्थान का भी प्रमाण पत्र देना है। साथ में अपने माता या पिता दोनों में से एक का भी जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान प्रमाण पत्र, ये दोनों पत्र देना है, दोनों में से किसी एक का। तीसरा 2004 के बाद के जो वोटर हैं, जो जिनका जन्म 2004, 5, 6 में हुआ है, उनको अपना भी देना है, अपनी माता का भी देना है, अपने पिता का भी देना, तीनों देना है। जन्म स्थान भी देना है और जन्म तिथि भी देना है। कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास जन्म स्थान का प्रमाण है, ये तो आज बिहार का बच्चा जानता है कि शायद 10% लोगों के पास भी नहीं है। क्या ये संभव है?
कि 26 जुलाई तक सारी जन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र सारे बन जाए, लोग जमा कर दे। क्या कोई सरकार दुनिया में, बिहार की तो छोड़ दीजिए, क्या दुनिया में कोई सरकार इतनी एक्टिव है जो 8 करोड़ वोटर का नाम पहले फॉर्म सबसे भरवा ले, उसकी जांच कर ले, उसमें सारे पेपर इंक्लूड करा ले, उसका भी जांच कर ले, फिर उसको कंप्यूटराइज करे, उसका सत्यापन करे और उसके बाद सारा काम प्रक्रिया को पूरा करे। 26 जुलाई तक समय है, उसी के अंदर में करना है। तो एक असंभव कार्य सा दिखाई पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया, गलती आपकी मानी जाएगी, सरकार का कोई इसे लेना देना नहीं है। सरकार ने पुरानी जो नीति थी कि सरकार अपनी जिम्मेदारी थी, उसको अपना पल्ला झाड़ लिया है, सबको व्यक्ति विशेष पे डाल दिया कि हर व्यक्ति अपना काम करो, जो कि बिहार का देश का नागरिक इतना सक्षम नहीं है। इसलिए 77 साल से सरकार ही सारे काम की जनता की जिम्मेदारी लेके चलती थी। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटेन का जो लोकतंत्र की पॉलिसी थी, ब्रिटेन में भी ऐसा ही है कि सरकारी जनता का सारा काम करके देती है। लेकिन अमेरिका जैसा देश जनता से काम करवाता है, क्योंकि वहाँ लिटरेसी बहुत हाई है, पैसे बहुत हैं वहाँ पे लोगों के पास, इसलिए वो, और वहाँ का लोकतंत्र भी 250 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मात्र 77 साल पुराना है। अगर हमारा लोकतंत्र भी 200-250 साल का हो जाएगा, हमारे देश के लोग भी अमेरिका जैसे सक्षम हो जाएंगे, इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले हो जाएंगे, तो हो सकता है हमारे देश का नागरिक भी उस दिन अपने आप अपना काम कराने में सक्षम होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज देश का कोई भी नागरिक, शायद बहुत कम लोग ये काम करा पाएंगे, लेकिन अधिकांश नागरिक इस काम कराने में सक्षम नहीं है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन उम्मीद करें कि विपक्षी दल अपने वादे के मुताबिक सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनाव आयोग में जाएंगे, अपनी बात मनवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानी, चुनाव आयोग माना तो जो भी आवश्यक लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे और जनता को उनका हक दिलाएंगे। इसी बात के साथ बिहार के लोगों को अपील कि सावधान रहिए, जागरूक रहिए और लगातार 26 जुलाई तक अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए थोड़ा सक्रिय हो जाइए। धन्यवाद, सब है, शुक्रिया।